मेरे पाकिस्तानियों, आज तो मैं हैरान और परेशान हो गया। एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान में हलचल है। प्रधानमंत्री शहबाज ने इमरजेंसी बैठक वहां पर बुलाई है और इस बैठक में तीनों सेना प्रमुख मौजूद हैं। बॉर्डर पर हाई लेवल अलर्ट जारी है। भारत के एक्शन के डर से पाकिस्तान थर्राया हुआ है। पाकिस्तान को यह डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके लिंक अगर स्टैब्लिश हो जाए तो फिर भारत कठोर कार्रवाई करे। हालात कशीदा हो गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाकायदा तौर पे किसी लम्हे भी जंग शुरू हो सकती है। मे बी कि जब तक ये वीडियो आप तक पहुंच रही हो तब तक जंग शुरू हो चुकी हो, क्योंकि दिल्ली में होने वाले ऑपरेशंस के बाद अब नाज़रीन लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कशीदगी बढ़ गई है। भारतीय जंगी तैयारे और पाकिस्तानी जंगी तैयारे आमने सामने हैं। बड़ी निचली परवाजें जो हैं वो नोट की गई हैं। एजुकेशन स्टैंडर्ड इतना कम है, इतना ज्यादा कम है इनकी, इतनी जाहिल कौम है ये पाकिस्तानियों की। ये कुछ टर्म्स सीख लेते हैं, कुछ टर्म्स ये सीख लेते हैं क्योंकि फौजी हुक्मरान वहां पे रहे हैं, तो इनके जो पूरे वोकैबुलरी है उसमें कुछ फौजी टर्म्स अपने आप आ गए हैं। मुझे याद आएगा एक दो बड़े टर्म्स हैं जो सिविलियंस यूज करते हैं, मुझे बड़ी हंसी आती है बिकॉज दीज टर्म्स आर कॉमन बिटवीन द पाकिस्तान आर्मी एंड द इंडियन आर्मी एंड ऑल्सो द ब्रिटिश आर्मी एंड सिविलियंस हु हैव नॉट ever been inside a cantonment, forget about wearing a uniform for even one single day, they use those terms. इससे यह पता लगता है कि आर्मी का कितना इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के ऊपर, है ना। तो ये है, अब आपको ये समझाना पड़ेगा अपने लोगों को। तो अभी से ही माहौल बिल्डअप करा जा रहा है, हर चीज। 26/11 को भी फॉल्स फ्लैग, पार्लियामेंट अटैक को भी, अक्षरधाम टेंपल को भी, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट को भी, हर चीज को फॉल्स फ्लैग कि इंडिया हमें बदनाम, तुम तो हो ही बदनाम, ठीक है। आप खुजली वाले कुत्ते को बदनाम कर सकते हैं, अगर बताइए आप कर सकते हैं खुजली वाले कुत्ते को, या जो गंद में सुअर लौट रहा है आप उसको बदनाम कर सकते हैं। ये कह रहे हैं पाकिस्तानी कि जो दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, वो एक टेररिस्ट स्टेट को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये तो ऐसी बात हो गई कि आप ये बोलें जो बिल गेट्स है ना, वो ओसामा बिन लादेन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये तो ये वाली बात हो गई। इसका लॉजिक क्या है, आई हैव नॉट अंडरस्टूड। बट देन पाकिस्तान डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग लॉजिक। तो हम कौन होते हैं भैया लॉजिक समझाने वाले? पाकिस्तान इज नॉट लॉजिक। हाँ, बासी बार बार अनाउंसमेंट कर रहे थे कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर तो अभी जारी है, सिंदूर 2 भी होगा वगैरह वगैरह। तो इस तरह की बातें तो ये लोग बहुत कर रहे थे। जो यहाँ पर मामलात हैं, हम तो पहले ही बड़े मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं, अपने ही नसीबों से लड़ रहे हैं। तो वहाँ पर ये बार बार की जो जंगें हैं, चाहे वो अफगान बॉर्डर से हों चाहे वो मशरकी बॉर्डर से हों, जाहिर सी बात है ये जंगें जो हैं आपके लिए मजीद मुश्किलात का। इस ब्लास्ट के बाद जो है वो पाकिस्तान का नाम भी कई जगह पे लिया जा रहा है। कई मीडिया पर्सन्स और कई टीवी चैनल जो हैं वो अब पाकिस्तान का भी नाम ले रहे हैं और कहा जा रहा है कि जी ये कहीं ना कहीं पे इन्वॉल्वमेंट जो है वो पाकिस्तान की नजर आने की बात की जा रही है। और इसी के साथ पाकिस्तान में भी एक जो है कह लीजिए एक टेरर अटैक हुआ है और कहा यह जा रहा है कि जी ये साउथ वजीरिस्तान में कैडेट कॉलेज जो है वानी, वहां पर अटैक हुआ है। और यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि जी ये जो अटैक किया गया है वैसे तो ये अफगानिस्तान साइड से हुआ है और अफगानिस्तान के साथ बात की जाएगी, अफगानिस्तान को उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन साथ साथ ये बात भी की जा रही है कि कहीं ना कहीं इसमें भारत इन्वॉल्व है। अब अफगानिस्तान की तरफ से सब कुछ हुआ है, अफगानिस्तान की साइड से अटैक हुआ है, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है फितनौल हिंदुस्तान और इस तरह के नाम रखें, तो जाहिर है जब एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं होगा तो फिर यही होगा जो इस वक्त हो रहा है। भारत की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आज जो दिल्ली में यानी कल जो दिल्ली में जो रेड फोर्ट के ऊपर अटैक हुआ है या वहां पे जो जिन लोगों की जाने गई हैं तो उसमें पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। वैसे तो खैर काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने भारत के साथ जो है वो हमदर्दी बताई है, भारत के साथ अफसोस का इजहार किया है, मैसेजेस दिए हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी मैसेजेस दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो अटैक हुआ है उसके ऊपर कहीं से भी कोई अफसोस नहीं आया। शायद उन लोगों को लगता है कि ये पाकिस्तान में तो ये रोज का ही काम है कि ऐसा होता रहता है। आज 11 तारीख है और 11 तारीख को सभी जानते हैं कि भारत में इलेक्शंस भी चल रहे हैं और इस वक्त बिहार के इलेक्शंस में आज वोटिंग भी होनी है। और ये इस सिलसिले को जो है यानी भारत में जो दिल्ली में जो अटैक है उसको बिहार इलेक्शन से भी जोड़ा जा रहा है।
कहाँ तक क्या सही है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। अभी शायद बहुत जल्दी है या बहुत अर्ली है कि हम किसी रिजल्ट पर या किसी चीज के ऊपर पहुंच सकें, लेकिन ये जरूर है कि एक बार फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में टेंशन जो है वो बढ़ चुकी है। और जो पहले कुछ अरसे से कुछ बेहतरी आ रही थी और लग रहा था कि अब शायद दोनों कंट्रीज आपस में बातचीत भी करें और डायलॉग भी हो, इस दिल्ली वाले अटैक के बाद जो है वो मामला जो है वो फिर एक बार बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर अभी भारत की तरफ से खुला के तो नहीं कहा गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अगर किसी किस्म का जाहिर है कोई सबूत हुआ, कोई बात हुई, तो भारत जो है वो पाकिस्तान की तरफ इशारा कर सकता है, पाकिस्तान को कह सकता है। ऐसे में पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान पहले ही घबरा गया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की स्टेट इस वक्त इस डर खौफ में है कि कहीं भारत जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान का नाम ना ले दे। बड़े ही अफसोस की बात है कि इस तरह से अटैक हुआ है और लोगों की जानें गई हैं। यकीनन नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके साथ साथ दोनों कंट्रीज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन हम कोशिश कर रहे थे, हम दुआ कर रहे थे कि कुछ कम हो, वो एक बार फिर हमें जो है वो लग रहा है कि बढ़ती हुई दिखाई देगी और उसका असर जो है वो यकीनन दोनों तरफ की जो मीडिया है उस पर साफ दिखाई देगा। इसी के साथ साथ पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान की तरफ से अटैक किया गया है उसको भी आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते और उसके ऊपर भी पाकिस्तान का तो यही कहना है कि जी ये फितनॉल हिंदुस्तान जो नाम हमने रख छोड़ा है उसमें कहा यही जा रहा है कि ये फंडिंग जो है वो भारत से की जा रही है, जबकि होना तो ये चाहिए कि आप एक दूसरे का नाम लगाने के बजाय जो सबूत हैं वो लेकर दुनिया के सामने रखें। और अगर हमारे ऊपर अफगानिस्तान की तरफ से मुसलसल अटैक्स चल रहे हैं तो हम हरगिज ये नहीं कह सकते कि ये तमाम के तमाम चीजें या ये तमाम अटैक जो है वो। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, दिल्ली धमाके पर पीएम मोदी ने कहा कि दिल्ली विस्फोट के षड्यंत्रों को बख्शा नहीं जाएगा और जांच एजेंसियों के मामले की तह तक जाएगी। पीएम मोदी ने लाल किले के पास कार हुए विस्फोट पर भूटान के एक कार्यक्रम में ये टिप्पणी की है कि इस विस्फोट में 12 लोगों की मौत हुई है और बता दें कि धमाके में जांच एजेंसियों को फिदायनी हमले पर शक है। इस का तार फरीदाबाद के आतंकी मंडल से जुड़ रहे हैं। दिल्ली ने आतंकी साजिश एंगल शुरू से जांच शुरू कर दी है। वहीं फरीदाबाद से सोमवार को डॉक्टर साहिना को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। डॉक्टर साहिना आतंकी संगठन जैश की महिला विंग की प्रमुख है। भारत में भर्ती की जिम्मेदारी मिली थी। जैश ने भारत के रिक्रूटमेंट तैयार करने का जिम्मा सौंप दिया था। पाकिस्तान स्थित जमात उल मोमिन जैश की महिला विंग है जिसकी भारत में कमान डॉक्टर साहिना को सौंपी गई है। सादिया अजहर मदूद की बहन है जो पाकिस्तान के जैश महिला विंग की हेड है। सादिया अजहर का पति यूसुफ अजहर कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड था। दोस्तों, अभी जो पाकिस्तान का अगर इसमें हाथ हुआ तो दोस्तों भारत बिल्कुल भी पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान की नींदें उड़ गई हैं और पाकिस्तान ने अपने एयरफोर्स से निगरानी शुरू कर दी है बॉर्डर पर, और अगर इसमें पाकिस्तान का हाथ हुआ तो उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। अभी तक तो कोई खबर नहीं है, लेकिन दोस्तों इसकी पुष्टि होने पर बाद पाकिस्तान पर दोबारा हमला भारत ऑपरेशन सिंदूर 2 जारी कर देगा।